हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया आज दिया 51,278 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये 130 पॉइंट इसने पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कल भी इसने कैंडल क्लोज जो किया वो ग्रीन में किया है। उससे पहले भी अगर आप ये रेड कैंडल को छोड़ दो तो कंटिन्यूसली आपको जो कैंडल्स की क्लोजिंग देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं ग्रीन में देखने को मिलेगी। उसका एक एक बट जो दिक्कत वाली बात है, मतलब देखो ये तो हो गया पॉजिटिव साइन, बट दिक्कत वाली वो बात है वो ये है कि जहां से इसने रेंज ब्रेकआउट किया है वहां से जो मूवमेंट है कैंडल्स की काफी ज्यादा स्लो है। काफी स्लो मूवमेंट कर रहा है और काफी ज्यादा वोलेटाइल भी। आज अगर आप देखो तो मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई थी। उससे पहले अगर आप देखो तो इस दिन भी कहीं काफी ज्यादा मार्केट साइडवेज रह चुका था। इस दिन भी साइडवेज था, इस दिन भी साइडवेज था। आज काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा, उसके बाद लास्ट में कहीं ना कहीं साइडवेज रहा। देखो ये भी मार्केट के फेजेस होते हैं तो इनके साथ भी आपको डील करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है मार्केट जो आपको देता है कि मार्केट आपको हर टाइम पैसा नहीं देगा। मार्केट ने पीछे आपको अच्छा खासा पैसा बना के दिया, अब मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको एक स्टेडीनेस देखने को मिल रही है, थोड़ी सी आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। तो उसको भी आपको इंजॉय करना है, पर वहां पर आपने जो एक चीज अपने ध्यान रखनी है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग रखना है, ताकि जब असल असल में आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, जब बड़े ट्रेड्स मिलेंगे तो वहां आपको ऐसा नहीं रहे कि कहीं ना कहीं आपकी जो कैपिटल है उसमें काफी ज्यादा डन पड़ चुका हो, कि मतलब साइडवेज मार्केट आपका काफी पैसा खा चुका हो। तो अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करो, जो आपने पीछे पैसा बनाया उसको सेव करो। और कहीं ना कहीं क्या रहता है कि लास्ट के जो आखिरी 3-4 महीने होते हैं ना, वहां पर क्या रहता है कि ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर होते हैं उनका थोड़ा सा इस तरीके का माइंडसेट रहता है कि वो थोड़ा एंजॉय करने में निकल जाते हैं, और साल में जो पैसा बनाया होता है तो उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न बना लिया होता है, तो इस कारण वो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को रेस्ट देते हैं। क्योंकि याद रखना, माइंडसेट के बिना ये गेम आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा सकते। ऑन मंथली बेसिस पर कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में मतलब 10 साल आपको हर महीने पैसा कमाना है, तो आपको अपने माइंडसेट पे काफी फोकस करना पड़ेगा। उसको आपको रेगुलर बेसिस में उसको चेक्स करना पड़ेंगे। जैसे मतलब कोई यहाँ छुट्टियों में निकल गए, घूमने निकल गए, तो आपको क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मार्केट आगे किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। डे टाइम फ्रेम में तो देखो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक मार्केट कहीं ना कहीं अगर इस जोन के पास नहीं आता, आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर आके एक बार सस्टेन करना पड़ेगा। इसके बाद ही मार्केट अगर ब्रेक करेगा तभी आपको मार्केट ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिख सकता है। साथ में एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 ने काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आज भी इसने अपने लगभग ऑल टाइम हाई को टच कर ही दिया था, बट जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं इसने ऑल टाइम हाई की, जो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी उससे ऊपर दी है। वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। निफ्टी 50 एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने जो क्लोजिंग दी है आज दी है 25,017 पे। और इससे पहले अगर आपको देखने को मिलेगा, जो सब इससे पुरानी जो क्लोजिंग थी वो थी 25,010 की। तो 7 पॉइंट इसने कहीं ना कहीं प्लस में जाके क्लोजिंग किया प्रीवियस क्लोजिंग की, जो ऑल टाइम हाई पे थी। उसके साथ साथ अगर आप इसका हाई देखो तो कहीं ना कहीं वो भी आपको देखने को मिलेगा लगभग 25,073। और इस कैंडल का हाई देखो तो 78, सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क है। तो निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ओवर द टाइम मार्केट के डायनेमिक्स भी चेंज होते हैं, तो इस चीज पे आपको समझना पड़ेगा। देखो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है ना, कि कुछ चीजें आपको मार्केट कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करता रहता है। जैसे पहले क्या होता था, कैंडलस्टिक काफी अच्छे से काम करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ तक मैंने थोड़ा-सा ध्यान देखा हुआ है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक सेम चलते थे, बट अभी थोड़ा-सा कहीं न कहीं शिफ्ट आया है। निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, और उसको ऑल टाइम हाई जाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया भी था ऊपर से अच्छा खासा ये एक ट्रेंड लाइन का जो ज़ोन टाइप है, हमेशा आपको बताया कि ट्रेंड लाइन का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमेशा एक ज़ोन की तरह कंसीडर किया जाता है। तो मार्केट अभी यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, जिसको यहाँ पर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के पास अभी ऑल टाइम हाई जाने पे अच्छा खासा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जैसे किसी एक सेगमेंट पर्टिकुलर सेगमेंट में मूवमेंट आती है, उसके बाद क्या होता है मूवमेंट शिफ्ट होती है। पहले क्या पता मूवमेंट्स बैंक्स में अच्छी खासी थी। अब और निफ्टी 50 का केस क्या है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज जो है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से आती हैं, और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं, तो इस कारण भी ये चीजें हो सकती हैं। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम
फ्रेम में मार्केट ने किस टाइप की मूवमेंट की है या कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है, पहले आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। आज मैं आपको एक आज से मैं शुरू करूंगा कि चार्ट ट्रेडिंग के साथ साथ आपको ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा कि जो ट्रेड बना उसको एंट्री कहाँ लेनी चाहिए थी, उसका एसएल क्या रहना चाहिए था, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को एसएल फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है, उनको एंट्री बेस्ट एंट्री लेते हुए दिक्कत आती है, कहाँ लेनी चाहिए उनकी चीज समझ नहीं होती। तो ये चार्ट ट्रेडिंग के साथ साथ आपको मैं भी आज ये बताना शुरू कर दूंगा आज से। अभी आप देखो तो आज काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहा। पहले मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, यहाँ पर आप देखो पहले सेलर डोमिनेट करते हैं, फिर बायर डोमिनेट करते हैं, फिर वापस सेलर डोमिनेट करते हैं, उसके बाद फिर से वापस बायर डोमिनेट करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होने के बाद लास्ट में यहीं ना कहीं इसी रेंज में आके लगभग यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। बट एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा बायर्स के हैंड में ही है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, हालांकि मैंने ये आपको सोचा था कि चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में दिखाऊंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं तो मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूसली जब भी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आता है यहाँ से सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर वाली साइड चला जाता है। तो ये एक मार्केट का एक पॉजिटिव साइन है, कहीं ना कहीं आपको बड़ी मूवमेंट भी मिल सकती है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, मार्केट जब भी जो करना चाहे वो कर सकता है, आपको बस मार्केट की फ्लो के साथ चलना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है, अगर मार्केट बड़ी मूवमेंट दे रहा है तो आपको भी अपनी क्वांटिटी उस तरीके से मैनेज करनी है। मार्केट अब मूवमेंट छोटी दे रहा है तो क्वांटिटी आपने उस तरीके से मैनेज करनी है, और जो मार्केट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड्स लोगे तो कंटिन्यूसली आपको मार्केट कहीं प्रॉफिटेबल ही करेगा और कंसिस्टेंसी के साथ आपको मनी देगा। और जैसे मैंने आपको कहा, इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली यहाँ पर जब भी आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, और कहीं ना कहीं बायर्स इसके बाद स्ट्रांग हो जाते हैं। मार्केट को बियरिश होने के लिए कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट करना, यहाँ पर एक बार ट्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप देखो तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कल किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है, देखो नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहने वाला है 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा ये जोन है, 800 से लेकर 850 900 के बीच जोन है। ये 800 से लेके जो 100, मतलब ये 200 पॉइंट का ये पूरा जोन है, ये अपने आप में एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, तो काफी ज्यादा आपको मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर अगेंस्ट ट्रेंड जाना है। ऊपर के लिए सबसे बेहतरीन लेवल रहने वाला है हमारे पास 400 का, 51,400 का। अगर मार्केट यहीं पर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो ऊपर वाली साइड आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट फिर भी अगर इंट्राडे में थोड़ी सी यहाँ पर एक बेयरिश प्राइस एक्शन बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो पहली मूवमेंट आपको लगभग 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर आप देखो तो लगभग आपको 850 तक आते हुए मार्केट आने वाले टाइम पर दिख सकता है, अगर यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है तो। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, डिस्पाइट कि आज थोड़ी सी न्यूज भी थी मार्केट में, क्योंकि रशिया ने अच्छा खासा हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, उस वजह से ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि क्या रहता है ना, जब भी कोई बड़ी देश या बड़ा कुछ ऐसा होता है कि कंपनी या कुछ उस पे डेंट पड़ता है या उसकी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, जब वो वार में उलझ जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग मार्केट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे अब इंडिया और रशिया का थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रेड है तो उनको ज्यादा, इंडिया को थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बट उसको समझना पड़ता है ना कि उसका जो इम्पैक्ट है कितना ज्यादा है। अब कई बार क्या होता है कि इम्पैक्ट छोटा होता है, मार्केट भी आपको थोड़ी सी सेलिंग दिखाएगा। अगर इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है तो मार्केट भी आपको लोअर सर्कल या लोअर लेवल दिखाते हुए दिख सकता था। तो डिपेंड डिपेंड करता है कि मार्केट में इम्पैक्ट कितना है। जितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपको मार्केट में डैमेज दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।